बुक ऑडियो में आपका स्वागत है। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम जो बनना चाहते हो वो ज्यादा दूर नहीं है। वे असल में तुम्हारे उस रूप के ठीक पीछे खड़े हैं जो झिझकता रहता है। उस झिझक को दूर करो और असली तुम आगे बढ़ो। ठीक है, एक सेकंड के लिए और पास आओ। चलो एक शांत कैफे में बैठे दो लोगों की तरह बात करते हैं। बस तुम, मैं और वो अनदेखी सी फीलिंग कि तुम और भी बहुत कुछ के लिए बने हो और तुम ये जानते हो। क्योंकि सच यही है, एक बहुत खास तरह की बेचैनी होती है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को ही महसूस होती है। ये अंदर की वो फुसफुसाहट है जो कहती है तुम अपने ही स्टैंडर्ड से नीचे जी रहे हो। और अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोग उस आवाज को चुप कराने की कोशिश करते हैं। वे अपना ध्यान भटकाते हैं, वे स्क्रॉल करते हैं, वे उसे दबा देते हैं। लेकिन तुमने एक ऐसे वीडियो पर क्लिक किया जो किसी ऐसे इंसान बनने के बारे में है जिसका तुम सम्मान करते हो। जिसका मतलब है कि तुम उस आवाज से भाग नहीं रहे हो, तुम उसे सुन रहे हो। यही उन लोगों में फर्क है जो बदलते हैं और जो अटके रहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ सोचो। तुमने पिछली बार खुद को कब इम्प्रेस किया था? आपके माता पिता नहीं, आपके दोस्त नहीं, किसी भी सोशल वायरने प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं जिस पर लोग अपना दिन बिताते हैं। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं। आपने आखिरी बार कब कुछ किया था और सोचा था, वाह ये तो मैं ही था? ज्यादातर लोगों को याद नहीं रहता। और ठीक यहीं से हम शुरू करते हैं। इज्जत अचीवमेंट से नहीं आती, इज्जत अलाइनमेंट से आती है। ये तब होता है जब आप जो हैं वो उससे मेल खाता है जो आप जानते हैं कि आप हो सकते हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। आपका दिमाग टैलेंट से कहीं ज़्यादा कंसिस्टेंसी की इज्जत करता है। आप शहर के सबसे स्मार्ट इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से एक वादा करते हैं और उसे तोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग आपको अनरिलायबल मान लेता है। इसीलिए कुछ लोग काबिल होने के बावजूद खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है क्योंकि उनकी सेल्फ कंसिस्टेंसी कम होती है। आप किसी ऐसे इंसान की तारीफ नहीं कर सकते जो आपसे झूठ बोलता रहे। और आपके दिमाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि झूठा कौन है, भले ही वो आप ही क्यों ना हो। तो हम इसे कैसे ठीक करें? हम किसी छोटी चीज से शुरू करते हैं। कुछ बहुत छोटा सा, कुछ ऐसा जिसमें आप जीत सकें। आप जैसा इंसान बनना चाहते हैं, वो बड़े गोल से नहीं बनता, वो छोटी-छोटी जीत से बनते हैं, जिन्हें डरावनी सटीकता के साथ दोहराया जाता है। एक माइक्रो प्रॉमिस इतना छोटा कमिटमेंट होता है कि इसे पूरा न कर पाने पर आपको बेवकूफ़ी महसूस होगी। जैसे उठते ही 1 गिलास पानी पीना, या 1 पेज पढ़ना, या 5 पुशअप्स करना। आपका दिमाग साइज की परवाह नहीं करता, उसे पैटर्न की परवाह है। हर बार जब आप कोई प्रॉमिस पूरा करते हैं, तो आपकी सेल्फ इमेज 1 डिग्री बदल जाती है। छोटे छोटे घुमाव जो आखिरकार आपको ऐसा इंसान बना देते हैं जिसकी आप इज्जत करते हैं। अब यहाँ कुछ ज़रूरी बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब परफेक्शन नहीं है, ये ईमानदारी के बारे में है। आप खुद की इज्जत तब करते हैं जब आप दिखावा करना बंद कर देते हैं, जब आप अपनी कमजोरियों को बिना बहाने के मान लेते हैं, जब आप कहते हैं, हाँ मुझ में कमियां हैं लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। मैं इसमें किसी मशहूर इंसान को शामिल करना चाहता हूँ। स्टीव जॉब्स ने एक बार बताया था कि जब आप शोर को हटा देते हैं तो दिमाग कैसे ज़्यादा तेज और साफ हो जाता है। वो अपनी शुरुआती सालों में शांति की तलाश में सचमुच भारत गए थे, क्योंकि उन्हें खुद से कटा हुआ महसूस हो रहा था। उन्हें कुछ बहुत ताकतवर एहसास हुआ। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आपकी पहचान साफ हो जाती है। और एक बार जब आपकी पहचान साफ हो जाती है तो आपके काम ऐसे हो जाते हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको उस शोर से दूरी चाहिए जो आपको बताता रहता है कि आपको कैसा होना चाहिए। इसीलिए बहुत से लोग उठते हैं और तुरंत अपने दिमाग में ऐसी जानकारी भर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। किसी ने आम खाया, किसी ने पॉलिटिकल पर बहस शुरू कर दी, और अचानक आपकी पूरी सुबह चली जाती है। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, अपने ध्यान को ऐसे संभाल कर रखिए जैसे वो आपका पासपोर्ट हो। इसे खो दें और आप औसत दर्जे के एयरपोर्ट पर फंस जाएंगे। अब और गहराई में जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ कामों से नहीं बनती, ये सीमाओं से भी बनती है। अगर आप हर चीज़ के लिए हाँ कहते हैं तो आपका दिमाग जानता है कि आप किसी चीज़ के लिए खरे नहीं हैं। अगर हर इंसान आपका समय चुरा सकता है तो आपका दिमाग जानता है कि आपके समय की कोई कीमत नहीं है। अगर हर ध्यान भटकाने वाली चीज़ आपको आपके रास्ते से भटका सकती है तो आपका दिमाग जानता है कि आपका रास्ता असली नहीं है। जब आप सिलेक्टिव हो जाते हैं तो आपको इज्जत मिलती है। लोगों के साथ सिलेक्टिव, कमिटमेंट्स के साथ सिलेक्टिव, जो आप बर्दाश्त करते हैं उसके साथ सिलेक्टिव। आपका जो वर्जन आपको पसंद है, मेरा यकीन मानिए, उसकी बहुत साफ सीमाएं होती हैं। अब चलिए कुछ ऐसी बात करते हैं जिसे लोग शायद ही कभी मानते हैं। बहुत से लोग खुद को नापसंद करते हैं क्योंकि वे मुश्किल फैसले लेने से बचते हैं। वे ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जो उन्हें थका देती हैं। वे आराम को तब भी बचाते हैं जब आराम उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हो। वे बातचीत से बचते हैं, सच से बचते हैं, उस पल से बचते हैं जो असल में सब कुछ बदल देगा।
सच तो ये है, आप किसी ऐसे इंसान की तारीफ नहीं कर सकते जो हमेशा छिपता रहता है। आपका फ्यूचर सेल्फ अभी आपको देख रहा है, जैसे चलो बस आगे बढ़ो, जो कहो जो करो, मैं सच में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसे वो पल बनने दो जब तुम एक चीज़ अलग तरह से करो, बस एक। भले ही वो छोटी हो, आपका फ्यूचर सेल्फ उसे महसूस करेगा। अब चलो गियर बदलते हैं। कोई ऐसा इंसान बनना जिसकी आप इज्जत करते हैं, सिर्फ डिसिप्लिन या बाउंड्री के बारे में नहीं है। ये इस बारे में भी है कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। कुछ लोग खुद से ऐसी टोन में बात करते हैं जो वे किसी अजनबी से कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसे क्यों हैं? आप हमेशा फेल होते हैं, आप पीछे हैं, आप धीमे हैं, आप उनके जितने अच्छे नहीं हैं। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं तो खुद से ऐसे बात करें जैसे आप किसी ऐसे इंसान के लिए जिम्मेदार हों जिसके लिए आप जिम्मेदार हों। नरमी से नहीं, बल्कि ईमानदारी से। आप बेरहम हुए बिना मजबूत हो सकते हैं, आप नफरत किए बिना ईमानदार हो सकते हैं। इसके बारे में सोचिए, अगर आप अपने से छोटे वर्जन को पालते पोसते हैं तो क्या आप उन्हें लगातार इल्ज़ाम लगाकर बर्बाद कर देंगे, या आप उन्हें गाइड करेंगे, सिखाएंगे, जिम्मेदारी की उम्मीद करते हुए उनका सपोर्ट करेंगे? आपको खुद के साथ इसी स्टाइल की ज़रूरत है। सेल्फ रिस्पेक्ट इस बात से बढ़ती है कि आप अपनी गलतियों को कैसे देखते हैं। अब एक और बात पर बात करते हैं, कुछ अजीब लेकिन ज़रूरी। आपका माहौल आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपकी सोच से कहीं ज्यादा बना रहा है। अगर आप लगातार अस्त व्यस्त, अफरा तफरी या शोर में रहते हैं तो ये एक मेंटल कहानी बनाता है जो कहता है मैं इसी लेवल पर काम करता हूँ। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो आपकी एनर्जी खत्म कर देते हैं तो आप ये मानने लगते हैं कि आप इससे बेहतर के लायक नहीं हैं। अगर आप ऐसी आदतें रखते हैं जो आपको कमजोर करती हैं तो आपका दिमाग मान लेता है कि आप ताकत से ज्यादा कमजोरी पसंद करते हैं। लेकिन सोचिए कि आपने अपने माहौल का सिर्फ एक हिस्सा बदल दिया। आपने अपनी डेस्क साफ की, आपने अपना शेड्यूल ऑर्गेनाइज किया, या आपने सुबह उठने पर एक ऐसी डेली चीज तय की जिस पर कोई समझौता ना हो। अचानक आपकी पहचान बदल जाती है। माहौल सेल्फ रिस्पेक्ट का साइलेंट आर्किटेक्ट है। इसीलिए इतने सारे सफल लोग रूटीन और जगहों को लेकर ऑब्सेस्ड रहते हैं। वे ड्रामेटिक नहीं हो रहे हैं, वे खुद का वो वर्जन डिजाइन कर रहे हैं जिससे वे हर सुबह मिलना चाहते हैं। माहौल साइकोलॉजिकल माहौल में गहराई से जाती है, क्योंकि आपका आसपास का माहौल ही आपकी पहचान बन जाता है। ठीक है, चलिए और भी गहराई में जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ इमेजिन करें। सोचिए कि कल आप ऐसे इंसान के तौर पर जागें जिसकी आप पूरी तरह इज्जत करते हैं। असल में क्या अलग होगा? फैंटेसी के हिसाब से नहीं, लग्जरी कार, परफेक्ट बॉडी, अरबपति लाइफस्टाइल और 7 कुत्तों के साथ सनग्लासेस पहनने के हिसाब से नहीं। मैं छोटी छोटी बातों की बात कर रहा हूँ। आप कितने बजे उठते हैं? आप खुद से कैसे बात करते हैं? आप कैसे खड़े होते हैं? आप अपना कमरा कैसे छोड़ते हैं? आप स्ट्रेस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? आप छोटे छोटे कामों को कैसे करते हैं? आपका इज्जतदार रूप ड्रामेटिक नहीं है, वो कंसिस्टेंट है। मैं आपको एक विजुअल दिखाता हूँ। सोचिए कि आपका इज्जतदार वर्जन एक स्टिक फिगर के तौर पर सीधा खड़ा है। कोई फैंसी मसल्स नहीं, कोई सुपर हीरो केप नहीं, बस एक शांत स्टेबल पोस्चर। वही वर्जन आप बना रहे हैं, और हर दिन आप एक छोटा सा एक्शन चुनते हैं जो आपके अभी के स्टिक फिगर को वैसा बना दे। अब यहाँ ट्विस्ट है, आपको इज्जतदार बनने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन शोरगुल वाला होता है, इज्जत शांत होती है। आपको स्ट्रक्चर चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको ईमानदारी चाहिए, आपको छोटी छोटी जीत चाहिए, आपको बाउंड्री चाहिए, आपको शांति के पल चाहिए, और आपको अपने कंफर्ट से मोल भाव करना बंद करना होगा। क्योंकि सच तो ये है कि आराम मुस्कान के साथ आपका भविष्य चुरा लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई ऐसा बनना जिसका आप सम्मान करते हैं, इसका मतलब है अपने आराम को निराश करने के लिए तैयार रहना। इसका मतलब है कहना, मुझे पता है कि तुम आसान रास्ता चाहते हो, लेकिन आज हम ईमानदार रास्ता अपनाते हैं। आप एक आसान फॉर्मूला चाहते हैं, तो ये रहा। सम्मान का मतलब है वादे पूरे करना, ताकत का मतलब है परेशानी चुनना, साफ बात का मतलब है शोर हटाना, तरक्की का मतलब है पहचान बेहतर करना। इन 4 बातों को फॉलो करें और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो दिल को छू जाएगा। एक दिन आपकी जिंदगी अलग लगेगी, इसलिए नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन क्योंकि आप खुद को देखते हैं और सोचते हैं कि मुझे इस इंसान पर भरोसा है, मुझे ये इंसान पसंद है, मैं इस इंसान की इज्जत करता हूँ, ये एहसास हर कुर्बानी के लायक है। खत्म करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब अपने मन में दें, या अगर आप हिम्मत वाले महसूस करते हैं तो कमेंट्स में भी दें। वो एक शब्द क्या है जो उस इंसान के बारे में बताता है जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं? बस एक शब्द। मजबूत, शांत, डिसिप्लिन्ड, बहादुर, फोकस्ड, अटल। वो शब्द जो भी हो, उसे कंपास की तरह पकड़े। उसे वो पहचान बनने दें जिसमें आप आगे बढ़ें। क्योंकि एक बार जब आप शब्द चुन लेते हैं तो काम अपने आप हो जाते हैं। आप अपने उस वर्जन से उतने दूर नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। आप सेल्फ रिस्पेक्ट से एक हफ्ता दूर हैं, एक नई जिंदगी से एक साफ फैसले से दूर हैं, असली आपसे मिलने से एक ईमानदार पल दूर हैं।
और मेरा यकीन मानिए, आपको वो वर्जन जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा पसंद आएगा। अब एक सांस लें, थोड़ा और ऊपर उठें और आज को पहला चैप्टर बनने दें जहां आप कोई ऐसा बने जिसकी आप आखिरकार इज्जत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।